नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। फिल्म पठान को लेकर देश में जमकर विरोध हुआ। खासकर बीजेपी के नेताओं ने शाहरुख खान और फिल्म का बॉयकॉट किया। हालांकि फिल्म रिलीज होने के पहले ही पीएम मोदी ने बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अपने सभी नेताओं मंत्रियों को नसीहत दी कि बेवजह फिल्म पर बयान न दें, जिसका असर ये हुआ कि विरोध करने वाले भी नरम पड़ गए, चाहे वो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हो या फिर असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा। वहीं जब विरोध कम हुआ तो रिलीज के साथ ही फिल्म पठान हिट हो गई। हर दिन के साथ फिल्म का कलेक्शन बढ़ता गया। पठान का जादू सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में देखने को मिल रहा है। शाहरुख खान ने 4 साल बाद ऐसा धुआंधार कमबैक किया कि बॉक्स ऑफिस पर फिर से बाहर आ गई। भारतीय सिनेमा के इतिहास में पठान सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्म बन गई। पठान ने पहले दिन 57 करोड़ रुपए का बिजनेस किया, जिसमें से 55 करोड़ सिर्फ हिंदी वर्जन से आए और 2 करोड़ तेलुगु तमिल से। ग्रैंड ओपनिंग के साथ पठान ने केजीएफ चैप्टर 2, बाहुबली 2 जैसी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया। ये आंकड़े बता रहे हैं कि बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान है। ऐसे में जब फिल्म हिट हुई तो हमने बीजेपी के लोगों से बातचीत की और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी से शाहरुख खान को लेकर बात की, जिनसे हमने जानना चाहा कि क्या बीजेपी का बॉयकॉट एजेंडा केवल सलमान, शाहरुख और आमिर की फिल्मों को लेकर है या फिर अक्षय और अनुपम खेर पर भी यही लागू होता है। तो सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने इस मुद्दे पर बेहतरीन तरीके से जवाब दिया। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा और बहुत जल्द उनका धाकड़ इंटरव्यू देखने के लिए तैयार रहिए। आपने यहाँ पर फिल्म का जिक्र किया तो अभी सवाल मेरा आगे आता है, तो मैं फिल्म पे ही बात कर रहा हूँ कि बड़ा बाइकॉट चला शाहरुख खान और पठान का, लेकिन फिल्म कह रहे हैं कि पहले 3 दिन में 300 करोड़ है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि विवाद ज़्यादा ना फैलाएं, जो हमारे नेता हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं। तो जब ये कहा जाता है बीजेपी के प्रवक्ताओं पर या नेताओं पर आरोप लगता है कि नाम शाहरुख, सलमान और आमिर हो तब आपत्ति होती है, अक्षय और अनुपम खेर हो तो आपत्ति बीजेपी को नहीं होती है। नहीं, इस विषय पे किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव भारतीय जनता पार्टी के मन में नहीं रहता है। हाँ, किसी फिल्म को लेकर अगर किसी समाज में कुछ आपत्तियां आई थी तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, मुझे इस विषय में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं, कोई मैंने फिल्म भी नहीं देखी है, शायद उस पर कुछ 10-12 आपत्तियां थी जिनका कि रेक्टिफिकेशन फिल्म में कर दिया गया था और उसके बाद सरकार के सभी मुख्यमंत्रियों ने भी ये एश्योरेंस दिया कि उनके यहाँ फिल्म चलेगी। तो भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं था। प्रधानमंत्री जी ने जो संकेत दिया वो आपने बताया, हमारे आईएनबी मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी ने भी यह बात कही, राज्यों के मुख्यमंत्री जी ने भी कही। यदि कोई आपत्ति थी तो उन आपत्तियों का परिमार्जन करने के बाद यथासंभव हमारा यह प्रयास रहता है कि फिल्म और क्रिएटिविटी में कोई भेद नहीं हो। मगर हम यह पूछना चाहते हैं कि जो लोग इसमें कहते हैं वो कश्मीर फाइल्स से इतना क्यों गुरेज रखते हैं? कश्मीर फाइल्स के तो टोटल खिलाफ आके खड़े हो जाते हैं, जबकि वह सत्य घटना पर आधारित है। और उसमें से उल्लेखनीय बात यह है कि उस घटनाओं के अधिकांश घटनाओं के पात्र जीवित हैं। बिट्टा कराटे का वो इंटरव्यू है जिसमें वो कह रहा है, इंटरव्यू लेने वाले मनोज रघुवंशी भी जीवित हैं, और जिसमें वो ये भी बता रहे हैं कि उसकी भावभंगिमा क्या थी। वीडियो रिकॉर्डिंग अवेलेबल, इसमें कहा जाता है कि मार देते, हाँ मार देते। पूछते हैं अपने भाई को मारने, कहते हाँ मार देता। अपनी मां को मारने, कहते हाँ मार देता। इस सत्य को भी आपको लगता है यदि केवल जो इंटरव्यू में दिखाया जा चुका है उसको रेप्लिकेट करने में आप कहते हैं हिंसा बढ़ाई जा रही है, तो ये दोहरा रवैया नहीं होना चाहिए। यदि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात है तो वो ईमानदारी से होनी चाहिए, और जिम्मेदारी की बात है कि समाज में क्या होना चाहिए वो भी जिम्मेदारी के साथ होना। हाँ, टॉपिक है शाहरुख खान पर, अगर कुछ कहना हो तो। अब वो तो फिल्म अभिनेता हैं, इसलिए उन पर मैं कोई टिप्पणी करना उचित नहीं समझूंगा, और भारत के एक बड़े बड़े फिल्म अभिनेता हैं। हाँ, मगर इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि यह भी देखना चाहिए कि भारतीय समाज में से एक से एक कलाकार, फनकार निकलते हैं, तो जो टैलेंट है वो भारत में तो खूब उभर के सामने आता है। अब अगर आप देखिए, देश का विभाजन हुआ था तो सभ्यता, संस्कृति, रेस के हिसाब से तो हम सेम हैं, वहाँ क्यों ख़त्म हो गए? तो ये दर्शाता है कि एक सकारात्मक वातावरण भी कला के लिए होना चाहिए। तो भारतीय समाज में, इवन मैं मुस्लिम समाज की बात करूँ, एक से एक कलाकार, फनकार हुए, और वही जो हमारा हिस्सा था 47 साल पहले वहाँ चला गया। तो फिल्मों की बात करूँ, जब सुरैया थी बहुत बड़ी गायिका,
आज़ादी से पहले उनका टाइटल क्या था? बुलबुले हिंद। उसके बाद वो पाकिस्तान चली गई, तो अब बुलबुले हिंद तो नहीं हो सकती थी, तो उनका नाम हो गया मल्लिकाए तरन्नुम। ठीक, उसके बाद कोई क्यों नहीं पैदा हुआ? इसलिए मैं कहता हूं कि एक इस देश में एक पॉजिटिव क्रिएटिविटी का एटमॉस्फेयर है, समाज के सभी वर्गों को बढ़ने का मौका देता है, और हमें इस बात को गंभीरता से समझना चाहिए। पर अफसोस की बात यह है कि जो शक्तियां उस बढ़ने के वातावरण को सपोर्ट करती हैं, उनका समर्थन करने की बजाय जो उसको क्रश करती हैं, लोग उसका समर्थन ज़्यादा करने लगते हैं।